गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग बोल रहे थे और सब लोग ना सोच रहे थे कि तियांग को नॉर्मल कैसे करे। और तियांग वहाँ पे बैठा हुआ था तो ना जंगकुक जाके उसे किस करता है और बोलता है लव यू वाइफी। तो ना तियांग कुछ भी नहीं बोलता। तो ना जंगकुक उसे हक करके रो रहा था और बोल रहा था क्यों कर रहे हो ये सब, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तेरा ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तकलीफ़ हो रहा है, इतनी तकलीफ़ कि मैं तुझे बता नहीं सकता। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्यों कर रहा है मेरे साथ इतना ऐसा। मुझे पता है कि मैंने तुझे बहुत हर्ट किया, मेरी गलती है, मुझे सज़ा दे, लेकिन ऐसे इसे म्यूट मत बन जा। मुझे पता है कि मेरी गलतियों की वजह से तुझे बहुत सफ़र करना पड़ा है। मैं अगर तेरे साथ होता तुझे इतना सफ़र करने नहीं देता, लेकिन मेरे पास उतना दिमाग नहीं था कि तुझे इतना ज़्यादा सफ़र हो रहा है, माफ़ कर दो ना। तो ना वो विंग को तियांग को बहुत ही ना मतलब किस करता है, उससे हक करता है, उसके साथ लव मेकिंग करता है। तो ना तियांग कुछ भी नहीं बोलता। उसे अभी ना ये सारी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे ना ये सारी चीज़ें बेतुकी और बेफजूल की लग रही थी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में कोई भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी लाइफ ही कितनी होगी यार। तो ना तियांग ना जंगकुक के साथ तियांग की और जिमिन और शुगर की शादी धूमधाम से हो रही थी। तो ना शो होने के बाद ना सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग ना एक साथ रह रहे थे। वहाँ पे तियांग की दादी भी आ गई थी। तो ना जंगकुक ने बोला था तियांग जो करना चाहिए वो कर सकता है। तो तियांग चाहता था कि वो पढ़ाई करे, तो ना वो पढ़ाई कर रहा था। जंगकुक ने उसके हर एक विश को पूरा करने के लिए बोला था। तियांग एक टीचर बनना चाहता था, तो इसीलिए जंगकुक उसको मदद भी कर रहा था। तो तियांग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था उसकी उसकी टीचरिंग पढ़ाई से। तो ना वो पढ़ाई कर रहा था। तो एक दिन ना अचानक से तियांग को ना चक्कर आ जाते हैं। तो ना वो गिर जाता है। तो ना वहाँ पे जिन भाग के आता है और बोलते थे बेबी क्या हुआ मेरा बाबे, लुक एट मी, लुक एट टू मम्मी। तो ना तियांग जिन की आवाज़ सुन के सब लोग बाहर आते हैं और देखते तियांग नीचे गिरा हुआ है। तो ना वहाँ पे शुगर जाता है, तियांग को उठाता है और डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर चेक करके बोलता है कि तियांग प्रेग्नेंट है, वो शायद 3 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोगों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सब लोग इतना ज़्यादा खुश थे ना कि अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। दे आर सो 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 हैप्पी ऑन दैट कि उनका ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। तो ऑब्वियसली हर कोई इतना खुश होगा। तो ना तियांग ना जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कितना खुश था, सब लोग इतने खुश थे। तो ना तियांग के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आती है। तो ना जंगकुक बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम खुश हो ना इससे, इस न्यूज़ से पाओ। तो ना तियांग कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप रहता है और बोलता है आप लोग खुश हैं। तो ना वहाँ पे सब लोग तियांग की बात सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि तियांग खुश है या नहीं वो उससे नहीं जानना। वो सब लोग खुश है या नहीं वो सबसे पूछ रहा है। तो सब लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स वी आर सो 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 हैप्पी। तो ना वहाँ पे ना तियांग ना मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता। और सब लोग ना बहुत खुश थे। तियांग को बोल रहे थे तियांग को चेकअप करने के लिए यहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे ले जाएंगे, उसका फुल बॉडी चेकअप करेंगे। तो तियांग ने बोला कि फुल बॉडी चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेबी ठीक है नहीं ये जान लीजिएगा तो ये होगा। तो इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना सब लोग तियांग की बात सुन रहे थे, क्योंकि तियांग बोल रहा था। तो ना सब लोग ऐसे ही दिन ब दिन जा रहा था। तो तियांग ना बहुत सूख रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा ही वो थिन हो रहा था। सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे तियांग के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तियांग को हो क्या रहा है। अचानक से
तेहंग इतना ज़्यादा थिन क्यों हो रहा है? डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बेबी और वो एकदम ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक से ये सब क्या हो रहा है? क्यों? वाई? तेहंग इतना ज़्यादा थिन कैसे हो गया? उसका चेहरा पूरी तरह से पेल नज़र आ रहा है और कुछ भी मतलब वो नहीं खा पा रहा है। लेकिन डॉक्टर्स के कहना है बेबी ठीक है। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है बेबी क्या बाहर में, तेहंग ठीक है या नहीं ये बताइए। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलता है उनका बॉडी की लैंग्वेज देख के लगता है कि इन्हें कोई बीमारी है और उनका मेडिसिन वो नहीं ले रही है, इसका मतलब इसीलिए उनका शायद ऐसा हो रहा है। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है क्या बीमारी हो सकती है। तो ना डॉक्टर बोलता है पहले तो मुझे पुलिस चेकअप करना पड़ेगा। तो ना जंगकुक ना तेहंग के पास जाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। तो ना तेहंग अभी से यूज टू हो गया था कि जंगकुक कभी भी आता है उसको गोद में ले लेता। तो ना वहाँ पे ना तेहंग को लेके जंगकुक हॉस्पिटल जाता है। तो तेहंग बोलता है जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है। तो तेहंग जंगकुक बोलता है मतलब इसलिए नहीं, बेबी की मंथली चेकअप है। तो बोलता है कि हमने कल ही तो किया है। तो बोलता है कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेंगे। तो ना वहाँ पे तेहंग कुछ नहीं बोलता, तो बेबी का लिए है तो करे। तो ना जंगकुक ना सारी चीज़ें तेहंग का देखता है कि तेहंग को क्या चाहिए, क्या फुल बॉडी चेकअप करवाता है। करवाने के बाद डॉक्टर बोलता है इसे हार्ट डिसीज़ है, ऐसी हालत में इन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी और ये उम्र में भी बहुत छोटे है। ओह शिट। तो ना डॉक्टर की बात सुन के जंगकुक ना एकदम फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि तेहंग को चेकअप करवाने के बाद उसने घर छोड़ के रिपोर्ट्स के लिए, वो उसका डॉक्टर दोस्त था तो इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ना उसका फ्रेंड बोलता है यार तेरा ओमेगा बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस प्रेगनेंसी में, और इससे उसे शायद पता भी है ये। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक एकदम फ्रीज हो गया था और बोल रहा था क्या बकवास कर रहा है। तो बोलता है उसको एक मेडिकली प्रॉब्लम है हार्ट में और उसे पता है कि अगर वो दवाई नहीं लेगा तो उसकी मतलब उसकी मतलब जो उम्र है वो कम होती जाएगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है अपने साथ। तो ना वहाँ पे जंगकुक को याद आता है क्योंकि तेहंग को जब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने बोला था कि आप लोग इस बच्चे से खुश हैं। तो सब लोगों ने हाँ बोला था। तो उसने एक टूटी हुई स्माइल दी थी। तो ना जंगकुक ना मतलब उसे इतना गुस्सा आ रहा था तो ना जाता है। तेहंग देखता है कि तेहंग ना वहाँ पे बाहर बैठा हुआ था और वो ना मतलब जूस पी रहा था, थोड़ा सा उसने पिया और रख दिया और कोई भी उससे ना ज़बरदस्ती करता नहीं था। तो ना वो जंगकुक जाता है तेहंग के पास और उसे खींच के एक तमाचा मारता है। तो ना तेहंग ना वहाँ पे बैठ जाता है और उसका सर ना बहुत ज़्यादा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। तो ना सब लोग एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके आते हैं और शुगर तो जंगकुक को एक पंच मारता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे पता है वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंसी हालत में उससे तूने थप्पड़ कैसे मारा जंगकुक। तो ना जंगकुक की मॉम बोलती मैंने इसीलिए उसे मना किया था तुझसे शादी करना। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है इससे पूछो कि इसने क्या किया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मुझसे दूर जाने का प्लानिंग बना रहा है। तो ना जंगकुक की बात सुन के तेहंग एकदम आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे छोड़ के जाने की कोशिश करेगा, हाँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे कभी भी, लिटरली कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। तूने ऐसा क्यों किया तेहंग, क्यों 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 छुपाया, हाँ? क्यों छुपाया तेरा हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो ना तेहंग ना वहाँ पे बैठा हुआ था और एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। उसे पता चल गया था कि जंगकुक को पता चल गया है। तो ना वहाँ पे ना तेहंग ना एकदम चुप था।
तो वहाँ पे शुगर बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू। तो बोलता है उसकी हालत देखी है तूने। सब लोग मतलब डॉक्टर बोलते थे बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। किसी ने ये पूछा कि तेहंग ठीक है या नहीं। और आप लोग तो मुझे उसके साथ जाने ही नहीं देते थे। आप लोगों को सिर्फ आपका पता था कि आप लोग उसका अच्छे से ध्यान रखोगे। आप लोगों ने कभी भी पूछा कि तेहंग ऐसा क्यों हो रहा है, तेहंग इतना थिन क्यों हो रहा है? हाँ, आप लोगों को सिर्फ बच्चे की फिक्र थी। आप लोगों ने मेरे तेहंग की फिक्र की? तो ना वहाँ पे ना जॉन्गकुक ने ऐसा बोल के रो रहा था। और वो तेहंग के पास जाता है और उसे हग करता है। वो फ्लोर पे बैठा हुआ था और उसे हग करके बैठ के रो रहा था और बोल रहा था क्यों तेहंग, क्यों, वाई वाई यू डू दिस टू मी। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा। आई कैन डाई, आई विल डाई। तो ना तेहंग बोलता है नहीं, यू नॉट, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा, आप लोग खुश रहोगे, आप लोगों को मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है बेबी एकदम सही सलामत होगा, अगर आप चाहो तो पाल सकते हो, वरना आप लोग चाहो तो सिर्फ ऑर्फन में भी दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों की इज्जत से ये आया है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के ऊपर मैं दोबारा से बर्डन बनूं। ऐसा बोल के तेहंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और ना अपना सर मतलब सोफे पे रख देता है। तो वहाँ पे ना सब लोग एकदम फ्रीज हो गए थे। तो ना वहाँ पे सब लोग ना रो रहे थे और बोल रहे थे क्यों किया तेहंग, क्यों, वाई वाई यू डू दिस टू अस। हमें पता है कि हमने तो तेरे से कभी भी रिश्ता नहीं रखा, कभी भी तेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम तो जानने की कोशिश कर रहे थे ना अभी। तो ना तेहंग बोलता है सब खत्म होने के बाद जानने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ना वहाँ पे सब लोग रो रहे थे, ऐसे दिन बीतते रहे थे। जॉन्गकुक तेहंग को एकदम अकेला ही नहीं छोड़ता, एकदम उसके अपने गोद में बिठा के रखता है और तो मतलब कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि तेहंग को अगर उसने कुछ भी बोला और तेहंग को मतलब तेहंग मेंटली फिजिकली एवरीथिंग से वो वीक है। तो जब बीइंग 8 महीने का प्रेग्नेंट था तो अचानक से उसे लेबर पेन होता है। लेबर पेन होने के बाद ना तेहंग ना मतलब चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और ना डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्चा या फिर उसकी माँ तो कभी बच नहीं सकती, उसके बच्चे को ही बचा पाएंगे वो लोग। तो जॉन्गकुक पूरी पागल हो गया था। तो आधा एक घंटे के बाद एक नर्स एक बच्चे को बाहर लाती है और बोलती है ये बच्चा, और हम उसकी माँ को दूसरी देश शिफ्ट कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे तेंग बोलते हैं देखिए अगर आप चाहें तो बच्चे को पाल सकते हैं, अच्छे से पालिएगा, अगर अच्छे से पाल सके तो ही पालिएगा, वरना फेंक दीजिएगा, मेरी तरह मत पालिएगा। ऐसा बोल के गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो ना वो कोमा में चला गया था। तेंग कोमा में जाने के बाद ना मतलब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि तेंग बच नहीं सकता। तो 1-1.5 हफ्ता वो ऐसे ही रहता है। तो 1-1.5 हफ्ता जंगू पूरी पागल हो गया था। तो 1-1.5 हफ्ते के बाद डॉक्टर बोलता है कि तेंग मर चुका है, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ना जंगू वहाँ पे पागल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगा। दोनों खुद को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। दोनों वहाँ पे चिल्लाता है और बोलता है तेंग ने बोला था अगर उसे पाल सको तो ही अपने पास रखना, वरना उसे फेंक देना। तेंग का आखिरी निशानी, तो पाल सकता है तो रख, वरना ऑर्फन में दे दे। तो ना वहाँ पे जिन ऐसा बोलते तो जोंगू कह के बोलते हैं मैं रहूँगा अपने बच्चे के साथ। ऐसे ही उसका बच्चा भी बहुत प्यार और लाड दुलार से भरा हो रहा था।
हाँ, कुछ कहानियों में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, कुछ कहानी में सब कुछ ठीक नहीं होता, कुछ कहानी में अधूरापन भी अच्छा होता है। टफ लव हमेशा सही नहीं होता। और गाइस, कहानी कहानी की तरह लेना, कोई सीरियसली मत लेना यार। हमारा तेते मिलिट्री में बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नई नई कहानियों में, कहानी लेके। लव यू, बाय बाय।